नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर आपको कई वज़ाइफ भी मिले होंगे कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें, यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इसका मतलब बहुत खूबसूरत है कि अल्लाह ताला नहीं है मुझ में नेकी करने की ताकत और ना ही गुनाहों से बचने की ताकत, मगर अल्लाह के हुक्म से जो अजीम है, बुलंद है, बरतर है। यानी जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सब तौफीक अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ही हमें तौफीक देता है तो हम ये सब काम कर सकते हैं, और अगर हमें अल्लाह तौफीक ना दे तो हम ना तो नेकी कर सकते हैं और ना ही गुनाहों से बच सकते हैं। अब तौफीक अल्लाह की तरफ से कैसे आती है? तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह ताला को मजबूत पकड़ता है वो राह रास्त पा जाता है। ये सूरत आल इमरान की आयत है, आयत नंबर 101। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है सूरत अल माइदा की आयत नंबर 16 में कि मैं इस कुरान के ज़रिए इस कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो रज़ाए हक़ के तालिब हों, सलामती की रास्ते बताते हैं और उनको अपनी तौफीक से तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले आते हैं और उनको राह रास्त पर कायम रखते हैं, यानी सीधे रास्ते पर कायम रखते हैं। अब जब हम ये देखते हैं कि अल्लाह हमें जुल्मात से नूर की तरफ लेकर आता है और शैतान हमें नूर से जुल्मात की तरफ लेकर जाता है, यानी ये दोनों रास्ते जो हैं वो अलग अलग हैं। एक है बिल्कुल तारीकी का, यानी वो रास्ता जो गुनाह इख्तियार करने के बाद मिलता है, और एक है वो रास्ता जो बिल्कुल नेकी का है, जो नेकी इख्तियार करने के बाद मिलता है। अब दोनों रास्तों में क्या फ़र्क है कि अल्लाह ताला फरमाता है जो रज़ाए हक़ के तालिब हों, यानी जो अल्लाह ताला की रज़ा तलब कर रहे हों, मांग रहे हों, मांगना चाहते हों। अब वो क्या कौन से लोग हैं? अल्लाह फरमाता है कि नीयत हमारी होती है, तौफीक अल्लाह की तरफ से होती है। अब जब तक हम नीयत नहीं करेंगे अच्छाई को इख्तियार करने की और बुराई को छोड़ने की, तो हमारी उस नीयत का अजर जो है वो अल्लाह की तरफ से सबब बन के नहीं आएगा। अब अगर हम नीयत कर लेते हैं और उस पर सख्ती नहीं करते, यानी जितनी पुरखुलूस नीयत होगी उतना ही पुरखुलूस आगे से जवाब आपको मिलेगा। लेकिन क्या है कि अगर हमने ज़ाहिरी तौर पर नीयत की, अल्लाह ताला नीयत का अजर दे देता है। कुरान पाक में आगे चल के इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम बुराई की नीयत करते हो तो मैं रोक लेता हूँ और उसका मतलब अजर नहीं, बदला नहीं लिखा जाता। 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन, ये हमें पता लगता है, डिटेल जो है वो अहादीस से पता लगती है, लेकिन उसी वक़्त नहीं लिखा जाता। बुरी नीयत का कभी भी बदला आपको नहीं लिखा जाता जब तक कि आप उस बुराई को कर ना लें। अब जब आप वो बुराई कर लेते हैं, यानी उससे पहले आपको कुछ नहीं मिला, अब जब आपने वो बुराई की तो अल्लाह ताला इंतज़ार करता है कि शायद ये तौबा की तरफ पलटे, और जब वो शख्स तौबा की तरफ नहीं पलटता तो फिर उसकी बुराई लिख दी जाती है। लेकिन अगर उसके बाद कई साल बाद उसको याद आ गया और वो तौबा की तरफ पलट आया तो अल्लाह ताला कहता है कि अब इसका वो गुनाह मिटा दिया जाए, यानी वो गुनाह नामा आमाल से मिटा दिया जाता है। इसी तरह अब आते हैं हम नेकी की तरफ। नेकी में क्या होता है कि जब आप नेकी की नीयत करते हैं आपको अजर मिलना शुरू हो जाता है। इधर आपने नेकी की नीयत की, उधर आपको अजर मिल गया। उधर आपने फिर नेकी की नीयत करके आप भूल गए तो आपका वो अजर ज़ाया नहीं होगा। अब यानी नेकी नहीं की, उसके बाद नेकी की नीयत की, आपने सोचा मैं इसको खाना खिला देता हूँ। अब आपने सोच लिया, आपने देखा कि वो बंदा जो है मतलब आपके सामने ही, आपने उसको खाना खिलाना था और कोई और बंदा उसको बुला लेता है और उसको कहता है कि भी आओ जा तुम खाना खाओ, यानी आपसे पहल कर लेता है वो, और वो उसकी तरफ चला जाता है। आप नहीं दे सके, का बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप पैसे निकाले हैं आपने किसी भी ये ट्रैफिक की जो होती हैं इशारे होते हैं उन पे पैसे आपने निकाले। अब पैसे निकाले, अब आपकी गाड़ी यानी इशारा खुल गया, आपकी गाड़ी जल्दी से चली गई, पैसे आप ही के हाथ में रह गए और आप वो नहीं दे सके, लेकिन नीयत ज़रूर की है आपने, तो नीयत का अजर आपको मिलेगा।
अब क्या होता है कि अगर उसके बाद आपने वो नीयत पूरी कर ली, आपने किसी और को दे दिए, तो वो अल्लाह का पहुंचना है कि अल्लाह ताला ने आपका वो पैसा जिसकी किस्मत में लिखा हुआ था वहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा, और आपकी तरफ से वो नेकी हो गई। अब आपने किसी को खाना खिलाने के लिए कहा, वो बंदा जो है किसी और के पास चला गया, वहाँ से खाना खा लिया। अब जब उसने खाना खा लिया तो आपने वो इरादा तर्क कर दिया और आप वहाँ से चले गए। अब जब आप वहाँ से चले गए तो अल्लाह की तरफ से वो नेकी किया अजर आपको लिख दिया गया, जो नीयत आपने की उसका अजर लिख दिया गया। नेकी का अजर नहीं हुआ, क्योंकि नेकी आपने की नहीं। अब आप तो वो भूल गए, आप उसके बाद घर आ गए और अब भूल गए, उसके बाद वो अजर आपका ज़ाया नहीं होगा, नीयत का अजर आपको मिलता रहेगा, जबकि बुराई की नीयत का अजर आपको नहीं मिला, बदला आपको नहीं मिला। अब क्या होता है कि आपने एक नेकी की, नेकी करके आप मतलब पहले नीयत की, नीयत का अजर, फिर नेकी का अजर, फिर 10 गुना अजर, और उसके बाद अल्लाह ताला वो अजर आपको देता रहता है जब तक कि उस नेकी के असरात बाकी रहते हैं। यानी जैसे आपने किसी को पैसे दिए, जैसे आपने किसी को मतलब कोई एक मशीन लेकर दे दी कि वो आप अपना मतलब घर का खर्च चलाने के लिए, आपने किसी को कारोबार शुरू करा दिया, आपने किसी की अच्छी सिफारिश कर दी और उसके घर का कारोबार चलने लग गया, तो ये सारी चीज़ें आपके अजर में आएंगी, और जब तक वो कमाता रहेगा आपको अजर मिलता रहेगा। ये है तौफीक जो रब ताला की तरफ से होती है। अब क्या है, तौफीक में उसी तरह की तौफीक दे दी जाती है जितना कि आपकी नीयत में खुलूस होता है। जितना आपकी नीयत में जितनी आपकी नीयत पर खुलूस होगी, उतनी ही जल्दी तौफीक आपको नसीब होगी। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी इस तौफीक को अपने अमल का ज़रिया समझ लेते हैं। यानी हम ये समझते हैं हमने नीयत की, हमने दे दिया, हमने फ़लाँ वक़्त नहीं दिया था, हमने फ़लाँ वक़्त नहीं दिया था, तो अल्लाह ताला ने हमें किसी को अज़ियत देने से मना फरमाया। यानी इस चीज़ से मना फरमाया कि हम उसको अज़ियत देने की बजाय, उसको ख़राब करने की बजाय हम ये सोचें कि वो तौफीक हमारे रब की तरफ से दी हुई थी और दिया हुआ भी हमारे रब का था, तो हमने उसके लिए एक आसानी पैदा कर दी। अब क्या है कि जब आपने आसानी पैदा कर दी तो तौफीक अल्लाह की तरफ से है, सबब वो बनाता है, नीयत आपकी होती है। जब तक हमारे दिलों की नीयतें सही होंगी तो आपका कोई काम गलत नहीं होगा। लेकिन आजकल अक्सर ये होता है कि आपकी नीयत जितनी मर्ज़ी सही हो, आपने अगर कोई बात की, कोई बात अगला बंदा उसको किस तरह से कंसीव करता है ये आपको पता नहीं होता। तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के रवैयों को समझें। अल्लाह की दी हुई इस तौफीक से, अल्लाह की दी हुई इस दुनिया में जो आपस की मोहब्बतें हैं उनको सलामत रखें और एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से रहें। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।